छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले के तहत प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में 50 से ज्यादा 58% तक जो आरक्षण कर दिया गया था उसे असंवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट में राज्य शासन के साल 2012 में बनाए गए आरक्षण नियम को चुनौती देते हुए अलग अलग 21 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने करीब 2 माह पहले फैसला सुरक्षित रखा था। ये फैसला आज सुनाया गया। राज्य शासन ने वर्ष 2012 में आरक्षण नियमों में संशोधन कर अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 4% घटाते हुए 16 से 12 कर दिया था। वहीं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से बढ़ाते हुए 32% किया था। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 14% यथावत रखा गया था। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण प्रतिशत में 12% की बढ़ोतरी और अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में 4% की कटौती को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। तो 50 से ज्यादा 58% आरक्षण का फैसला डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का है, जिसे अब कोर्ट ने अस्वीकार किया। इस पर कांग्रेस और बीजेपी के रिएक्शन कैसे हैं, देखें आप। आज फैसला आया है और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे। जो हम लोग बढ़ाए उसके तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था उसके खिलाफ में फैसला आया है। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं दोनों पक्षों के बीच में जिम्मेदारी एक दूसरे पर भी डाली जा रही। देश में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का मुद्दा सालों से चला रहा है। आज आरक्षण के कुछ अहम पहलू हैं जिनको हम डिकोड करते हैं। आजादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई थी। उनके लिए कुछ हक रिजर्व किए गए। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी तय करने के लिए आरक्षण की शुरुआत की। फिर 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन काल में जिम्मेदारी या हिस्सेदारी तय करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश इस बाबत जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मण, मुस्लिम, भारतीय, एंग्लो और ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। 1942 में बाबा साहब अंबेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी। आरक्षण अब एक सियासी टूल भी बन चुका है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। आरक्षण बढ़ाने या घटाने को लेकर विवाद या सुर्खियां बनना कोई नई बात नहीं है। आरक्षण जिन वर्गों का बढ़ता है, दूसरे वर्गों की तरफ से उतनी पुरजोर मांग उठती है। लेकिन एक जो व्यवस्था थी 50% से ज्यादा ये नहीं हो सकता। ये व्यवस्था कई सारे राज्यों में विशेष अधिकार या विशेष परिस्थितियों को कहकर इसे ऊपर नीचे किया जा रहा है, जिस पर बहस भी होती है, राजनीति भी होती है। ऐसा छत्तीसगढ़ में फिलहाल दिख रहा है।